जय हिंद दोस्तों, जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारी सी सीरीज़ में जो मैंने क्लास 10th के लिए स्टार्ट की है। हमने प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करवा चुके हैं। अब हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो, हम बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हैं तो कोस ए और कोस बी भी इक्वल हैं, तो दिखाइए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए डायग्राम लाइक। देखो, सबसे पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें हमने ए, बी और सी ये 3 पॉइंट नाम रख दिए। सबसे पहले इसने एंगल ए और बी न्यून कोण दिए हैं। देखो, न्यून कोण क्या होता है बच्चों, जो 90 से छोटे होते हैं हम उनको न्यून कोण बोलते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं। तो हमें पता है कि जो यहाँ हमने इस पे ये एंगल ए और एंगल बी जो हम ले रहे हैं यहाँ पे ये 90 से छोटे हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारा ये कुल मिला के राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें इसमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उस इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से लिख लेते हैं। गिवन है हमें कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो हम इसी जो हमें फलन दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी, तो इन फलन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात, हम उनका यूज़ करेंगे ताकि हम सिद्ध कर सकें कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, अब देखो कैसे। सबसे पहले कोस ए इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में हम कैसे लगा सकते हैं। कोस ए बराबर हमें पता है क्या होता है, कोस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, इधर भी आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। लेकिन हमें एंगल के सापेक्ष देखेंगे तो वहाँ पे आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ बच्चों। देखो, जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इस पे ध्यान देना। यदि मैं कोस ए का मान यहाँ से रखूँगा, देखो मैं पिछले वाली स्लाइड दिखाता हूँ। यदि मैं कोस ए का मान यहाँ से रखूँगा तो ये इस एंगल के सापेक्ष, ए के सापेक्ष आधार ये हो जाएगा और कर्ण ए हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी अपॉन ए बी। देखो मैं अलग रंग ले रहा हूँ, ये ए सी, ये ए सी जो कि आधार है एंगल ए के लिए, और एंगल ए के लिए ये कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ले सकता हूँ ए सी बटा ए बी इज इक्वल टू, वहाँ से भी मैं अपना वो ले सकता हूँ। देखो, कोस बी का भी मान यहाँ से ले सकता हूँ। बी के सापेक्ष हमारी आधार बी सी हो जाएगी ये वाली, और कर्ण हमारी यही रहेगी। ठीक है, तो मैं लूँगा बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब मैं ए बी से ए बी कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं कह सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू है बी सी के। ठीक है, यानी कि ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो यानी कि अब हमारे पास ए सी इज इक्वल टू, या साइड इस साइड की इक्वल आ गई। हमें पता है ये कि जब भी किसी ट्रायंगल में दो भुजा आपस में बराबर होते हैं, दो साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, जैसे कि हमने जो ट्रायंगल सिद्ध किया, यह भुजा इस साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, जो इनके सामने के कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं, ये वे भी आपस में इक्वल होते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे पर में से क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया था हम सिद्ध हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। हमें सिर्फ अनुपात का यूज करना था, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसी से हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होता है साइड के साथ वो यूज करना था। अब यहाँ से हम आसानी से कर सकते हैं और इसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको स्टार्टिंग से। देखो, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो हमें थी कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। हमने इनके अनुपात लगाया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इस ट्रायंगल से हम आधार ए सी और कर्ण ए बी
ठीक है। और इस एंगल बी के लिए आधार बी सी और कर्ण ए बी, हमने यहाँ पे यूज किया है। ए सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी से बी कैंसिल और ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो जब दो साइड इक्वल हो गई हमारे पास, जब हमारे पास दो साइड इक्वल हो गई तो हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चों कि इनके आमने सामने के कोण भी इक्वल हैं। ठीक है, ये ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे देखो हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। तो यदि मैं एक ट्राइंगल बनाऊं तो इस ट्राइंगल में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो अच्छे से मैं एक बार डिनोट कर देता हूँ। देखो यदि एंगल थीटा हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, तो इस थीटा का यूज करते हुए कोट थीटा का मान जो होता है अनुपात में वो क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, यानी कि आधार यह है तो यानी कि आधार कितनी हो जाएगी 7, लंब कितनी हो जाएगी 8, तो लंब ये होती है 8। ये मैंने डिनोट कर दी। ठीक है बच्चों, ए बी और सी। तो अब यहाँ से हम अपनी कर्ण निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। चलो देखो ये 8 थी, ये 7 थी, हम इसका यूज करके हम निकाल, सपोज हमने ये x मान ली तो एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49। हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का था 3 और 1 1। ठीक है, या फिर एक्स इज इक्वल टू √113। ठीक है बच्चों, हमारे पास कर्ण कितनी आ गई, √113। अब हम किसका मान निकाल सकते हैं, अपने क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया तो इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसका भी इस इंफॉर्मेशन को मैं लिख लेता हूँ 1 + sin थीटा और 1 + cos थीटा। देखो 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूँगा। जब a + b × a - b होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं a² - b², तो वहीं पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1 - का sin² थीटा अपॉन 1 - का cos² थीटा। अब मैं डायरेक्टली इसमें अपना मान रख सकता हूँ sin थीटा का और cos थीटा का। अब उसके लिए हमें मान निकालना होगा, sin थीटा और cos थीटा के मान कितने हैं और क्या है। चलो मैं पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूँ एक बार। देखो यहाँ से हमारे पास कर्ण कितनी आ गई थी, √113। ये कितनी आ गई थी, √113। तो मैं sin थीटा का मान डायरेक्टली रखूँगा अब यहाँ से। ठीक है बच्चों, देखो ये 113, इस पर रूट, ये 7 और ये 8। तो मैं sin², देखो sin थीटा का मान क्या कितना निकल सकता है, यहाँ से लंब बटा आधार होता है, वो सॉरी लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितनी है 8 और कर्ण कितनी है √113। तो मैं कह सकता हूँ 1 - 8 बटे √113 का होल स्क्वायर, ऐसे डिवाइड बाई 1 - चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन कोस थीटा का मान यहाँ से कितना निकलेगा, आधार बटे कर्ण यानी कि 7 बटे √113, तो उसका यूज़ करूँगा मैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो देखो इज इक्वल टू 1 - का 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + का 7/√113 का होल स्क्वायर।
ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करूँगा, 1 माइनस ये हो जाएगा 64 अपॉन 113 बटे में 1 प्लस का 7 बटे 113। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा, सॉल्यूशन करूँगा तो 113 माइनस का 64 अपॉन 113, यहाँ पे भी 113 माइनस का, एक सेकेंड, यहाँ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। अब मैं कह सकता हूँ 113 प्लस 49 अपॉन 113। अब देखो 113 से 113 कट गया, 113 में से 64 गई, कितना बच जाएगा? 13 में से 4 गई 9, और यहाँ पे 49, यहाँ पे कितना बच जाएगा? ऐसे लगे एक 5 और 1 6 162। अब देखो ये कट हो रहा है तो कट कर दो, वरना यहाँ तक भी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, अभी उसको देखते हैं। देखो कोट स्क्वायर थीटा का मान और पूछ रखा है इसने, तो सबसे पहले हमें कोट थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। किस ट्राइंगल में? इस वाले में, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है। तो कोट थीटा इक्वल टू कितना होता है? डायरेक्ट हम मान रखेंगे यहाँ पे, कोट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितनी थी वहाँ पे? क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो हम कह देंगे आधार यानी कि जो 7 थी और लंब 8 थी, तो इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 49/64। ये हमारा कोट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखो, सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि इसमें क्या दिया गया है, उसी के हेल्प से क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? कोट ए इज इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा लंब, यानी कि ट्राइंगल ड्रॉ करूँ तो इसमें मैं पता करूँगा कि आधार कितना है 4 और लंब कितनी है 3। तो यहाँ से मैं कर्ण निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। यदि मैं इसको x मान लूँ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, या डायरेक्ट लिखूँगा x बराबर 3 3 9 प्लस का 4 चौक 16 का अंडर रूट, या फिर कह सकता हूँ ये 16 9 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो हमारे पास ये 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5। तो हमारे पास कर्ण कितनी निकल के आ गई? 5। ठीक है बच्चों, ये मैंने जो की है ना, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। आप आसानी से कर सकते हो, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे पास अब देखो कर्ण भी आ गई, हमें चाहिए tan a का मान, ताकि हम इसका मान और cos a और sin a का भी मान चाहिए, ताकि हम इन दोनों साइड को इक्वल दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले LHS लूँगा। LHS में 1 माइनस का tan स्क्वायर a है अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a है। तो tan a का मैं मान यहाँ पर लिख सकता हूँ ट्राइंगल से, क्योंकि tan a होता है लंब बटे आधार, तो 1 माइनस लंब बटे आधार, यानी कि देख लो लंब कितनी है 3 और आधार कितना है 4। तो मैं कह सकता हूँ इसका मान कितना हो जाएगा? 3/4। तो मैं लिख सकता हूँ 3/4 का होल स्क्वायर। 3/4 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 माइनस का ऊपर 3/4, यानी कि 3 3 9/16। अब मैं यहाँ पे करूँगा 1 प्लस 9/16। ठीक है, यदि मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो 16 माइनस 9, यानी कि कितना हो जाएगा? 7/16 अपॉन 16 और 9 25, यानी कि 25/16। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7/25। ठीक है बच्चों, इसी के हेल्प से हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो इसमें क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पार्ट नहीं, इसकी RHS, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस ए का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितनी है? 4 और कर्ण कितना है? 5। तो मैं कह सकता हूँ कोस ए का मान कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RHS। कोसे का मान कितना है, देखो हमारे से पूछा गया है कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। और ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ट्रायंगल में दिया गया है ये हमारे पास 5 थी, ये हमारे पास हाँ ये 3 थी और ये 4 थी। एक बार चेक कर लेती, ठीक है। अब मैं आसानी से यहाँ पे मान रख सकता हूँ, देखो मैं कलर अलग ले रहा हूँ। चलो कोस ए यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर यानी कि 60/25 माइनस साइन ए कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण यानी कि 3/5। 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25। तो अब मैं एलसीएम लेके इसको घटा सकता हूँ, 16 में से 9 गए 7/25। तो हमारे पास देखो RHS और LHS दोनों इक्वल आ गई। LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया था। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो हम कह सकते हैं ये बराबर है, ठीक है। हम कह सकते हैं ये बराबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इसी में भी हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से देखनी है। हमें एक ट्रायंगल बनाना है ऐसे राइट एंगल, उसमें tan A का मान जो हमें दिया गया है ये 1/√3 है। सपोज करो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, क्योंकि जो एंगल देते हैं वो हमेशा यहाँ पे मान लेते हैं या फिर यहाँ पे मानते हैं। तो हम सुविधा के लिए हम नीचे मानते हैं ताकि हम लंब और आधार अच्छे से पहचान सकें। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से tan A का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितनी हमारे पास 1 और आधार कितना आ गया 3, या मैं कह सकता हूँ या 1 या √3, ठीक है। तो हमें कर्ण निकालनी है ऐसी, तो मैं इसे डायरेक्ट निकाल सकता हूँ यहाँ से। AC इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 और इसका वर्गमूल। तो मैं कह सकता हूँ 4 का वर्गमूल या फिर कह सकता हूँ 2। तो हमारे पास कर्ण कितनी आ गई 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगर हमारे पास कर्ण आ गए तो हमें मान चाहिए साइन ए कोसे साइन सी, ताकि हम इसका मान निकाल सके। चलो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ साइन ए कोसी और कोसे साइन सी। साइन ए कोसी प्लस कोसी साइन ए, ठीक है। अब मैं साइन ए और कोसी और प्लस कोसी और साइन ए के मान निकालूंगा। देखो थोड़ा ध्यान से, साइन ए तो ए के हिसाब से निकालूंगा, तो साइन यानी कि ये एंगल और ए पॉइंट पे एंगल है तो इसलिए लंब ये और आधार ये, तो साइन का है तो इसलिए मैं निकालूंगा लंब बटे कर्ण। तो लंब ये हो जाएगी और कर्ण कितनी हो जाएगी 2। तो मैं कह सकता हूँ 1/2, ठीक है प्यारे बच्चों 1/2 गुणा कोसी। अब देखो इसी त्रिभुज में जब मैं सी एंगल पे देखूंगा कोस का मान ये, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगी। और चूंकि कोस का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार तो एक ही है और कर्ण 2 ही है, तो इसलिए कोसीय का मान भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कोसी का मान 1/2। सॉरी एक बार देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन में क्या है, कोस ए है साइन सी है, कोस ए है और साइन सी है, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोस ए है और साइन सी है। तो कोस ए का मान निकाल सकता हूँ मैं वहाँ से, कोस ए तो कोस क्या होता है आधार, इसके लिए आधार √3 है और कर्ण 2 ही है, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 √3/2 गुणा ऐसे ही साइन सी का मान निकालूंगा मैं यहाँ से। सी के लिए हो जाएगा और साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगी सामने की। मैंने बताया था ना जो कोण होता है उसके सामने की जस्ट भुजा उस कोण के लिए उसके लिए लंब होती है।
तो इसके लिए लंबी हो जाएगी और कर्ण 2 ही रहेगी, तो इसका मान भी √3/2 हो जाएगा। √3/2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको सोल्व करना है बस। यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 3/4, इसको ऐड करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 1 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो पहला पार्ट का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में दिया है कि कोसी माइनस साइन सी का मान हमें निकालना है। चलो इसमें भी हमें वैल्यू पुट करनी है बस। एक बार देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में। कोसी माइनस कोसी कोसी माइनस साइन सी। साइन से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं डायरेक्ट मान रखता हूँ। देखो कोस ए, सबसे पहले क्या है कोस ए, तो कोस ए का मान कैसे निकालूंगा मैं यहाँ से, देखो या मैं डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से देख लेता हूँ। कोस ए का मान मैंने कितना लिखा था, देखो ये रहा कोस ए, हमारे पास ये कोस ए तो था ये इसका मान कितना था √3/2, तो मैं मान डायरेक्ट लिख लेता हूँ वहाँ पे √3/2 गुणा, ऐसे मैं कोसी का मान लिख लेता हूँ। देखो कोसी ये रहा, यह एक कोसी है, तो इसका मान कितना है 1/2, 1/2 माइनस, ऐसे साइन ए का मान लिखूंगा मैं। साइन ए यानी कि 1/2 है, देखो ये रहा साइन ए, तो इसका मान कितना 1/2 है, 1/2 गुणा, ऐसे मैं साइन सी का मान लिखूंगा। साइन सी ये रहा, इसका मान भी कितना ही है √3/2, √3/2। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो एक कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का हमारा फाइनल आंसर कितना है 0। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये एनसीईआरटी सीरीज मैंने चला रखी है, आप इसको अच्छे से देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। और हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलो, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान फाइंड करने हैं हमें। देखो यदि मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, इसमें इसने बोला है PQ R। देखो ये ट्रायंगल मैंने बना लिया PQR, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि कोसम कोण बोला है इसने। अब PR इसका सम और QR इसका सम कितना है 25। यदि मैं इनमें से एक भुजा को x मान लेता हूँ, सपोज करो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो दूसरी भुजा आसानी से निकाल सकता हूँ मैं, 25 - x हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा ही होता है। देखो यदि दो संख्याओं का जोड़ 5 है, तो मैं यदि दो संख्याओं का जोड़ 5 है और उनमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरी कैसे निकलती है 3, यानी कि इसको माइनस करके निकलती है। तो ऐसे मैंने पहले x मान ली, तो दूसरी कितनी आ जाएगी 25 - x। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट। अब पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, P और Q = देखो हमारे पास QR और PR का सम दे रखा था ना, तो इसलिए हमें x क्या कौन सी माननी पड़ेगी, x हमें ये माननी पड़ेगी। और ये PQ का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। चलो अब हम आसानी से अपने साइन P साइन कोस P सब की इनके मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। इधर 25 - x का होल स्क्वायर = x² + 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 625 + x² - का 50x
इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 5। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों साइड इक्वल में है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये 50x इधर जाएगा और 5 इधर माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 50x इज इक्वल टू 620। तो x का मान यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो x इज इक्वल टू 620 अपॉन 50। अब देखो 0 से 0 कट की। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मान कैंसिल नहीं हो रहा है पूरी तरह से, तो हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो एक बार मैं पीछे स्लाइड में देख लेता हूँ। इसमें देखो यहाँ पे ये हमने 5, ये देखो 5 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 ही रखा, लेकिन इसका स्क्वायर कितना होता, 25 होना चाहिए था। तो 25 को कैंसिल करेंगे तो इधर 600 बच जाएगा, तो वहाँ पे रखेंगे 600। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। तो x का मान 12 आ गया। अब हम आसानी से अपने त्रिभुज में सभी साइड बना लेते हैं। देखो ये हमारे पास 5 थी, ये हमारे पास x थी, और ये हमारे पास 25 माइनस एक्स थी। तो x का मान कितना आया, 12। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ये 12 हो जाएगी, और 25 में से 12 गए, ये हमारे पास 13 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आसानी से अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकता हूँ जो हमें पूछे गए थे। देखो साइन पी, कोस पी और टेन पी, ये तीनों के मान पूछे गए हैं। किस एंगल के सापेक्ष, पी के सापेक्ष। तो पी ये है ऊपरला, तो पी हम नीचे मानेंगे, ऊपर मानेंगे ये पी, पी क्यू आर। तो साइन पी का मान कितना हो जाएगा, साइन पी हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब, इसके लिए लंब क्या है, 12, और कर्ण कितनी है, 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/13। ऐसे ही कोस पी का मान कितना हो जाएगा, कोस पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार कितनी है, 5, और कर्ण 13 है, तो इसका हो जाएगा 5/13। ऐसे ही टेन पी निकालूंगा मैं। टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब कितनी है, 12, और आधार कितना है, 5। तो कह सकता हूँ मैं 12/5। ये हमारे तीनों फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये स्टेटमेंट दे रखे, उनमें से हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। देखो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, वो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखो tan a जो होता है, जो tan a, यदि मैं कोई एक ट्रायंगल बनाऊं, यहाँ पे मैं एंगल ए बना लेता हूँ। ठीक है, और इसमें जो tan a का मान होगा वो लंब बटे आधार होता है, यानी कि ये साइड अपॉन ये वाली साइड। और हमें पता है जो कर्ण होती है वो तीनों में सबसे बड़ी भुजा होती है, ये वाली सबसे बड़ी होती है। ये कौन सी होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए जब सबसे बड़ी भुजा ये है और ये छोटी है, और ये भी छोटी है, इससे इस भुजा से ये दोनों भुजाएं क्या है, छोटी है। तो फिर इसने कहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कितना होता है, 1 से कम। तो ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों फॉल्स है। अब देखो क्यों फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है, 1 से कम कब होता, कि जब नीचे हमारी भुजा क्या आती, कर्ण आ जाती। सपोज करो tan a के फॉर्मूले में हमें जब इसका फॉर्मूला बताते हैं हम, लंब बटे आधार, यदि लंब बटे कर्ण या लंब बटे आधार बटे कर्ण, यदि नीचे कर्ण भुजा आ जाती तब कहते हैं कि इसका मान हमेशा 1 से कम होगा, क्योंकि नीचे क्या आ जाती, बड़ी भुजा। हमें पता है जब नीचे कोई बड़ी भुजा आती है या बड़ी साइड आती है या बड़ा मान आता है तो उस टोटल फ्रैक्शन का मान क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है, यदि ऊपर क्या होती है, उससे छोटी संख्या हो। ठीक है, तो इसलिए हम ये स्टेटमेंट फॉल्स कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फॉल्स है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है, देखो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोला कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं।
देखो इसमें भी एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। इसने बोला है कि sec ए का मान 12/5 हो सकता है किसी कोण ए के लिए। सपोज करो कोण हम ए यही मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारी कर्ण है, हमें पता है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो लेकिन देखो sec ए जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, sec ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, और हमारे पास कर्ण क्या है ये, और आधार क्या है ये वाली साइड, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि हम एंगल ए ये मानेंगे तो अब हमारे लिए आधार ये हो जाएगा, लेकिन चाहे आधार ये हो चाहे ये हो, कर्ण से हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि पता है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे बड़ी ऊपर आ रही है और नीचे हमेशा छोटी ही रहेगी, जो कि स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है, क्योंकि ऊपरली बड़ी दे रखी है और नीचली छोटी दे रखी है, यानी कि अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा दे रखा है। तो ये स्टेटमेंट ये ट्रू है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ऊपर जो कर्ण है उसका मान नीचे दी गई संख्या से बड़ा होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे ये स्टेटमेंट 100% सही है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा है कि कोस ए, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कोस ए और ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये स्टेटमेंट प्यारे बच्चों बिल्कुल रॉन्ग है, फॉल्स कहेंगे, क्योंकि जो कोस होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है। देखो जो कोस होता है ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। यदि मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूंगा एक्सपेंड, तो ये कोसाइन आएगा ना कि कोसेंट, ऐसे तो लिख रखा है ना, तो ये गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। कोट ए कोट और ए का गुणनफल होता है, ये भी प्यारे बच्चों बिल्कुल 100% गलत है। देखो इसने बोला है कि जो कोट ए है कोट ए वो कोट इंटू ए, यानी कि कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है प्यारे बच्चे, वो गलत है बिल्कुल। ये क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि हम जानते हैं जो कोट के साथ हो, चाहे साइन के साथ हो या फिर टेन के साथ हो, किसी भी फलन के साथ हो, वो हमेशा एंगल होता है, ना कि उसकी गुणा में आता है। वो क्या बताता है, उसके एंगल को बताता है, वो कितने डिग्री का एंगल है, 0, 30, 45, 60, ठीक है। तो ये भी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। देखो इसने क्या बोला है, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। चलो देखते हैं, साइन थीटा का मान 4/3 हो सकता है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। सपोज करो थीटा हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमें पता है हमारी कर्ण भुजा है, कर्ण साइड है ये, ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो देखो साइन थीटा यानी कि ऊपरली यहाँ पे कितनी है, बड़ी है, नीचे कौन सी है, छोटी संख्या है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखो कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसका मतलब नीचे सबसे बड़ी आनी चाहिए संख्या, ऊपर भले ही छोटी कितनी हो, चाहे एक छोटी हो चाहे पॉइंट में छोटी है, लेकिन होनी चाहिए। कर्ण नीचे जो है वो क्या दर्शाता है कि नीचे बड़ी संख्या आनी चाहिए, जो कि नीचे बड़ी संख्या नहीं है, इससे छोटी है। तो 3 कर्ण हमारा नहीं हो सकता। चलो हम 4 क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं, किसके लिए लंब 4 ही हो गई। तो 4 जब ये कर्ण हो गई तो ये लंब हो गई, तो कर्ण हमेशा इससे बड़ी ही बड़ी आएगी, ठीक है। 3 नहीं आ सकती, इससे 5 आ सकती है, 6 आ सकती है, 8 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है बड़ी संख्या, लेकिन 4 से छोटी नहीं आ सकती। तो इसलिए भी ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये स्टेटमेंट भी 100% फॉल्स है, ठीक है। तो आज के लिए जो भी मैंने आपको रिवाइज कराया है या पढ़ाया है, एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। आने वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, हम ऐसे ही फॉलो करते रहिए और देखते रहिए। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखो मैंने आज क्या पढ़ाया आपको।
देखो ये पहला क्वेश्चन, यदि आपको स्क्रीनशॉट या फिर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एनोटेशन के साथ। सेम ऐसे ही मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखो ये मैंने सेव कर दिया और मैं इस पीडीएफ को, ठीक है प्यारे बच्चों, हो गई है सेव। ठीक है, ओके। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका साथ मेरे इस चैनल को ग्रो भी करा सकता है, कैसे भी कर सकता है, तो बस बने रहिए ऐसे ही, मेरी वीडियो को फॉलो करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।